Hi guys, I have discussed full chapter of acid, base and salts. Okay, now today I will explain all the answers of the questions of NCRTs. Okay, there are important questions, the basic questions we can say you have to do yourself. Okay, जैसे what is the chemical formula of baking soda और washing soda, आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है. सेकेंड क्वेश्चन है आपका व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द रेड एंड ब्लू लिटमस. अगर आप रेड एंड ब्लू लिटमस को लेमन जूस में डिप करते हैं तो क्या कलर चेंज होगा. थर्ड क्वेश्चन है आपका केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. फोर्थ क्वेश्चन है आपका वो कौन सा एंटासिड है जो आप इंडाइजेशन में यूज़ करते हो, कोई एक नेम बताना है आपको. वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द कॉमन सॉल्ट. पता है आपको नेम द कॉमन सॉल्ट. और नाउ द सिक्स क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड. जब कोई भी एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या रिएक्शन होती है और वो कौन सी गैस रिलीज करता है. दीज आर द सम बेसिक क्वेश्चंस यू हैव टू डू योर सेल्फ एंड यू हैव टू राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स. ओके, नाउ let's begin to explain all the NCERT's questions. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास you have been provided with 3 टेस्ट ट्यूब्स. आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है. एक टेस्ट ट्यूब में आपके पास डिस्टिल वाटर है, आपके पास आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है. एक टेस्ट ट्यूब में आपके पास डिस्टिल वाटर है, सेकंड में आपके पास एसिड है और थर्ड टेस्ट ट्यूब में आपके पास बेस है. अगर आप रेड लिटमस पेपर को यूज़ करते हैं, टिप कराते हैं, ओके, तो क्या रिज़ल्ट आएगा. डिस्टिल वाटर में रेड, एसिड में रेड और बेसिस में ब्लू. एम आई राइट. वेरी सिंपल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई शुड कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंस. कोई भी सोर्स सब्सटेंस या फिर कर्ड, हमें पता है नाम से सोर्स सब्सटेंस किसकी प्रॉपर्टी है, एसिड की प्रॉपर्टी है. नो टू बी कैप्ड इन ब्रास, मतलब किसी भी मेटल में नहीं रखना चाहिए. क्यों. देखो, अगर हम एसिड को मेटल में रखते हैं, अगर हम एसिड को मेटल में रखते हैं, किसी भी मेटल में रखते हैं एसिड को, कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंस मीन्स एसिड, अगर हम एसिड को किसी मेटल में रखते हैं तो वो क्या रिलीज़ करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा. हम पढ़ चुके हैं, तो हमारे लिए हार्मफुल होती है. दैट इज़ वाई वी शुड नॉट स्टोर एनी एसी सब्सटेंस इन मेटल. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू द HCl मीन्स एसिड. Why do the HCl and HNO3 both are the acid show acidic character in aqueous solution? Okay, while solution of the compound like alcohol and glucose do not show acidic character. देखो, अब एसिडिक करेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है, हमने पहले भी पढ़ा था कि कोई भी एसिड है जब वो पानी से रिएक्ट करेगा, जब वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या रिलीज़ करता है, H पॉजिटिव आयन. क्या रिलीज़ करता है, H पॉजिटिव आयन. दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड. अगर बेस है तो वो क्या रिलीज़ करेगा वाटर में, OH नेगेटिव आयन. ओके, वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड
कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एसिड वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या रिलीज करता है, H पॉजिटिव आयन. H पॉजिटिव आयन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट OH डज नॉट. ओके, H पॉजिटिव आयन ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है जबकि OH आयन नहीं करता. ओके, वाई डज द ड्राई HCl गैस, क्योंकि ड्राई है, वाई डज द ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर. इस क्वेश्चन में ये कहा है कि ड्राई लिटमस पेपर है, ड्राई लिटमस पेपर मतलब वाटर नहीं है. एसिड की रिएक्टिविटी किस में होती है, ओनली वाटर में होती है. हर एक केमिकल रिएक्शन को रिएक्ट करने के लिए वाटर मीडियम की ज़रूरत होती है. क्योंकि ये ड्राई है तो ड्राई में तो कोई एक्टिविटी होगी नहीं, कोई रिएक्टिविटी होगी नहीं, तो इसलिए इसमें एक्टिविटी नहीं होती, H आयन रिलीज नहीं होंगे बिकॉज ऑफ नॉट वाटर. मेटल कंपाउंड ए react with dilute hydrochloric acid to produce the gas evolve extinguish a burning. ओके, जैसे मेटल कंपाउंड ए क्या है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट. अभी देखो जो भी कार्बोनेट होगा ना, मेटल कार्बोनेट होगा, वो सब क्या रिलीज़ करते हैं, हाइड्रोजन CO2 गैस रिलीज़ करते हैं. जितने भी मेटल कार्बोनेट होते हैं, कार्बोनेट, वो सब क्या रिलीज़ करेंगे, CO2 गैस रिलीज़ करेंगे. और आपको पता है CO2 गैस इज़ यूज फॉर द फायर एक्सटिंग्विशर्स. सिंपल. विच गैस इज़ यूजली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल से. आपको पता है हाइड्रोजन कैसे रिएक्ट करता है, जैसे कि मेटल क्या है, इसमें हमने इस पिक्चर में क्या मेटल लिया है, जिंक मेटल है, और एसिड H2SO4 को रिएक्ट कराते हैं तो कौन सी गैस रिलीज़ होगी, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो कौन सी गैस रिलीज़ होती है, हाइड्रोजन गैस. ओके, वाई डू द HCl HNO3 शो एसिडिक करेक्टर इन द एक्वस सॉल्यूशन. सेम क्वेश्चन आ गया है ये, तो क्या है इसका आंसर कि ये वाटर में जाकर H आयन रिलीज करेंगे जबकि बेसिस OH आयन रिलीज करते हैं. हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन. हाइड्रोक्साइड आयन किसकी प्रॉपर्टीज होती है, बेस की. हाइड्रोक्साइड आयन किसकी प्रॉपर्टीज होती है, OH नेगेटिव बेस. Affected when the excess base is dissolved in a solution of the sodium hydroxide. Okay, the concentration of the hydroxide ion would increase. Okay, basis solution में हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज होते हैं. You have to solution. You have two solution. आपके पास दो solution है, A और B. Okay, उनका pH क्या है आपके पास, A pH है 6 एंड pH B है 8. Which solution has the more hydrogen ion concentration? Which of these is acidic? आपको पता है कि आपके पास दो सॉल्यूशन है, A और B. ओके, एक का pH है आपके पास 6, एक का pH है आपके पास 8. तो किस में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा रिलीज़ होंगे और कौन सा एसिड है, क्योंकि ये A6 है, 7 से लेस है. अगर 7 से लेस होता है तो एसिडिक है, अगर 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बेस होगा. आपको पता है ना, वेरी सिंपल. अब ये देखिए, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. क्या नाम होता है इसका, ब्लीचिंग पाउडर. क्या नाम होता है इसका, ब्लीचिंग पाउडर. नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर. ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब ब्लीचिंग पाउडर. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किससे बनता है, स्लेट लाइम से बनता है ना. उस स्लेट लाइम को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब देखो, सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ द हॉट वाटर, दैट इज़ वॉशिंग सोडा.
सोडा, जिसे हम Na2CO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं. What will happen if a solution of the sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है बच्चों? सोडियम बाई कार्बोनेट. क्या बोलते हैं हम इसको? सोडियम बाई कार्बोनेट. इसको क्या बोलते हैं कॉमन नेम? क्या बोलते हैं इसको? बेकिंग सोडा. क्या बोलते हैं इसको? बेकिंग सोडा. सोडियम बाई कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा. अब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या बनता है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट. और अगर इस Na2CO3 को हम क्रिस्टलाइज कर देंगे, क्रिस्टलाइज कर देंगे कितना? 10H2O. वाटर मॉलिक्यूल 10 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं तो इसमें ये क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा. क्या बन जाएगा ये? वॉशिंग सोडा. ओके. नाउ राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन द प्लास्टर ऑफ पेरिस. अब POP प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्ड होता है, जो कि प्लास्टर बोन्स को प्लास्टर फ्रैक्चर्स में यूज़ किया जाता है, या सीलिंग वॉल को डेकोरेट करने के लिए किया जाता है, या मूर्तियाँ बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. ये हार्ड होता है. अब ये किससे बनता है? जिप्सम से बनता है. किससे बनता है ये? जिप्सम से बनता है. जिप्सम को जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा? POP बनेगा. ओके. अभी देखो, जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम. ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है. अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को थोड़ा वेट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा. ओके. देखो इसमें तो इस कैल्शियम सल्फेट में अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ देते हैं, अगर हम कैल्शियम सल्फेट को, हेमीहाइड्रेट को थोड़ा वेट कर देंगे तो वो क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है. और जिप्सम को अगर हम हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? जिप्सम को हीट कर देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा. अगर POP को हम थोड़ा सा वेट कर देंगे तो जिप्सम बन जाएगा. ठीक है. राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड. देखो, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल्स. सल्फ्यूरिक एसिड, देखो मैंने कहा था जब कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या रिलीज़ करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है. ठीक है. याद रखिएगा, जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या रिलीज़ करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा. देखो Mg ने यहाँ क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन गैस. सेम क्वेश्चन है, आप पढ़ लेना इसको अच्छे से. ओके. 5 सॉल्यूशन ABCDE. ओके. ABCDE. 5 सॉल्यूशन A B C D E. A B C D और E. pH 4, 1, 11, 7 एंड 9. ठीक है. तो कौन सा है? देखो अब ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था pH स्केल, यूनिवर्सल इंडिकेटर 0. ये है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर 0. दिस इज़ 14. देखो अगर लेस जाता है तो एसिड है, 7 से लेस जाएगा तो एसिड होगा. अगर 7 से राइट मीन 7 to 14 जाएगा तो ये बेस होगा. अगर 0, 1, 2 तक आएगा तो क्या होगा? हाईली एसिडिक होगा. अगर 2 से 7 होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. ठीक है. ये आप लगाना इसकी स्ट्रेंथ को. ये यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें क्या बताता है? कोई भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को बताता है कि वो हाईली एसिड है या फिर हाईली बेस है. जैसे न्यूट्रल का मतलब क्या है? 7. अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH 7 है तो वो न्यूट्रल होगा. स्ट्रांगली एल्कलाइन का क्या मतलब है? कि वो 14 पर होगा. स्ट्रांगली एसिड का क्या मतलब है? कि वो 1 होगा या 0 होगा. ठीक है. वीकली एसिड का क्या मतलब है? कि वो 5, 6 या 7 होगा उसका pH. अगर वीकली एल्कलाइन का क्या मतलब है? कि वो 8 या 9 होगा.
ओके, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से इसको सॉर्ट आउट करते हैं. फ्रेश मिल्क हैज़ अ पीएच, फ्रेश मिल्क है जिसका पीएच 6 है, जिसका पीएच 6 है. हाउ डू यू थिंक द pH will change as it turn into the curd? Okay, pH as it turn into the curd. Explain your answer. अगर किसी मिल्क का pH 6 है तो वो कर्ड में कैसे चेंज हो जाएगा भाई? 6 pH है मिल्क का, ठीक है, तो वो वाटर में जाकर क्या रिलीज़ करेगा? H आयन रिलीज़ करेगा. H आयन रिलीज़ करने से क्या होगा? उसका पीएच और ज़्यादा लाइट हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा. एसिडिक होने की वजह से क्या होगा? कर्ड का पीएच क्या होता है? एसिडिक होता है, तो वो कर्ड में से चेंज हो जाएगा. लेकिन मिल्कमैन, अब इस क्वेश्चन में क्या है, मिल्कमैन क्या करते हैं? बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, ठीक है. बेकिंग सोडा का क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसको एसिडिक से बचाने के लिए. अगर उसे बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा कि उसका पीएच चेंज हो जाएगा, उसका पीएच मोर देन 6 रहेगा, ठीक है. मोर देन 6 होने की वजह से वो मिल्क कर्ड में चेंज नहीं होगा. ओके. प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर. एक्सप्लेन बाय. प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर क्यों यूज़ करते हैं, मतलब वाटर में क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि अगर हम उसको नहीं स्टोर करेंगे तो वो क्या होगा? हार्ड हो जाएगा. हार्ड होने की वजह से उसको हम रीयूज़ नहीं कर पाएंगे. ओके. अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, ये देखो. व्हाट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि एसिड मीन्स +5 और बेस मीन्स -5, दोनों कैंसिल हो जाएंगे. क्या हो जाएगा? ये 0. तो ये क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती कब है? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा. दोनों हीरो हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं. दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और भिड़ेंगे तो क्या होगा? दोनों ही मर जाएंगे, 0 हो जाएगा. तो वो न्यूट्रलाइज होगा. मतलब एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? वो सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है. गॉट इट? इजी. नाउ अब मैंने जो मटेरियल यूज़ किया था वो कहाँ से यूज़ किया था, उसका रेफरेंस देख लीजिए. एनसीईआरटी की बुक यूज़ किया था और एक रेफरेंस बुक यूज़ किया था लखमीर सिंह मनसित को, ठीक है. इस बुक के बैक साइड में आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसके एक्सप्लेनेशन देख सकते हो. और गूगल सर्च यूज़ किया था, आप इसके हेल्प ले सकते हो. थैंक यू. और आपको ये बुक का एसिड बेस चैप्टर रीड करना है एनसीईआरटी का, ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने हैं.